Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, How Pleasant to Know Mr. Lear, from class 8 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Saga. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem contains 6 stanza and each stanza contains 4 lines. It means there are 24 lines and it is composed by Edward Lear. I will discuss about the rhyming also. So let's start. How pleasant to know Mr. Lear. How pleasant to know Mr. Lear, who has written such volumes of stuff. Some think him ill-tempered and queer, but a few find him pleasant enough. His mind is concrete and fastidious. His nose is remarkable big. His visage is more or less hideous. His beard resembles a big. He has ears and 2 eyes and 10 fingers, leastways if you reckon 2 thumbs. He used to be one of the singers, but now he is one of the dumps. He has many friends, layman and clerical. Old Foss is the name of his cat. His body is perfectly spherical. He reath a runcible hat. He weeps by the side of the ocean. He weeps on the top of the hill. He purchased pancakes and lotions and chocolate shrimps from the mill. He reads, but he does not speak Spanish. He cannot abide ginger beer. The days of the pilgrimage vanish. How pleasant to know Mr. Lear. Edward Lear. So students, first we will discuss about the rhyming. तो सब first we will see Lear से हमारा जो Lear से आपका जो rhyme कर रहा है वो queer है, stuff से enough, fastidious से hideous, big से wig, fingers से singers, thumb से dumb, and clerical से spherical, cat से hat, ocean से lotion, and hill से mill, Spanish, vanish, beer and Lear. So A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B मतलब ये आपका जो राइमिंग है वो A B से करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग. हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर, यानी कि मिस्टर लियर को जानना कितना सुखद होगा. हु हैज़ रिटन सच वॉल्यूम ऑफ स्टफ, जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं. यानी कि मिस्टर लियर जो हैं वो को जानना इतना सुखद है जिसने इतनी सारी बहुत ढेर सारी किताबें लिखी हैं. सम थिंक हिम इल टेम्पर्ड एंड क्वीन, कुछ उन्हें मतलब कि बद दिमाग या जैसे तुनक मिजाज समझते हैं. और बट अ फ्यू फाइंड हिम प्लीजेंट एनफ, लेकिन कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा सुखद या बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रेंजर का मतलब है कि मिस्टर लियर को जानना कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा जिन्होंने इतनी ढेर सारी किताबें लिखी हैं. सम थिंग हिम इल टेम्पर्ड एंड क्वीर, मतलब कि उन्हें बहुत ही दृढ़ और बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज समझते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बहुत सुखद समझते हैं. हिज माइंड इज़ कॉन्क्रीट एंड फास्टिट्यूड्स. His nose is remarkably big. His visage is more or less hideous. His beard is resembles a big. तो his mind is concrete and fastidious, मतलब कि उनका जो दिमाग है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है यानी कि ठोस है. और फास्टिडियस का मतलब होता है हियर प्रैक्टिकल, मतलब कि बहुत ही वो प्रैक्टिकल हैं, एकदम प्रैक्टिकल बातें करते हैं. तो बहुत ही ठोस और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं. हिज नोज इज़ रिमार्केबल बिग, उनका जो नाक है वो काफ़ी बड़ा है. हिज विसेज इज़ मोर और लेस हीडियस, उनका जो चेहरा है, विसेज मतलब फेस, तो उनका जो फेस है, चेहरा है, वो थोड़ा या ज़्यादा मतलब बसूरत है, बहुत सुंदर नहीं है. हिज बियर्ड इज़ रिजेंबल अ विग, उनकी जो दाढ़ी है वो विग जैसी लगती है. तो यहाँ पे उनका जो फीचर दिखाया गया है कि वो बहुत ही ठोस, उनका जो दिमाग है वो ठोस और बहुत ही मतलब कि फास्टिडियस का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब कि वो बहुत ही सोच समझकर काम करने वाले हैं. उनकी जो नाक है बहुत लंबी है. उनका जो चेहरा है थोड़ा कम या ज़्यादा बदसूरत भी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है. और उनकी जो दाढ़ी है वो विग जैसी दिखाई देती है. ही हैज़ ईयर्स एंड 2 eyes एंड 10 fingers, इनके मतलब कि उनके कान हैं, 2 आँखें हैं, उनकी 10 उंगलियां भी हैं. लीस्ट वेज इफ़ यू रेकॉन 2 thumbs, यानी कि अगर उनको मतलब कम से कम उनके 2 अंगूठों को अगर गिन लिया जाए तो उनके 10 उंगलियां हैं. ही यूज टू बी वन ऑफ द ही यूज टू बी वन ऑफ द सिंगर्स, बट नाउ ही इज़ वन ऑफ द डम्ब.
और ही यूज़ टू बी मतलब कि वो एक समय में एक बहुत बड़े गायक हुआ करते थे, बट नाउ ही इज़ वन ऑफ द डम्स, लेकिन आज वो गूंगों में मतलब एक गूंगों में से एक हैं। मतलब कुछ समय पहले मतलब कुछ एक गायक हुआ करते थे, गायकों में से एक थे, और आज वो गूंगों में से एक हैं। यानी कि जो थर्ड उनका है वो उनके अपीयरेंस को फिर से और भी डिस्क्राइब करता है कि उनकी कान हैं, उनकी 2 आँखें हैं, उनकी 10 उँगलियाँ हैं, कम से कम उनके दोनों अंगूठों को गिना ल जाए तो उनके 10 उँगलियाँ भी हैं, और एक समय में वो गायकों में से एक थे, लेकिन आज वो गूंगों में से एक है, मतलब अब वो बोल नहीं सकते हैं। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, लेमैन एंड क्लरिकल. Old Foss is the name of his cat. His body is perfectly spherical. His wreath a runcible. He wreath a runcible hat. तो हिज नेम ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे उनके दोस्त भी हैं। लेमैन मतलब कि एक साधारण आदमी भी हैं, और एंड क्लैरिकल यानी कि पादरी लोग भी उनके दोस्त, यानी कि साधारण भी लोग हैं और बड़े स्पेशल लोग भी उनके दोस्त हैं। ओल्ड फॉस इज़ द नेम ऑफ हिज कैट, उनकी बिल्ली का नाम ओल्ड फॉस है। हिज बॉडी इज़ परफेक्टली स्पायरिकल, उनका जो शरीर है गोल मटोल है। हिज रेथ ही रेथ अ रिंसिबल हैट, और वो एक पुरानी इंग्लिश टोपी जिसको रेथ मतलब वो एक पुरानी रिंसिबल हैट भी पहनते हैं, मतलब एक पुराने टाइप की टोपी भी पहनते हैं जिसको रिंसिबल हैट कहते हैं। ही वीव्स बाय द साइड ऑफ द ओशियन, यानी कि वो समुद्र के किनारे रोते हैं। ही वीव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वो पहाड़ियों के ऊपर यानी कि पहाड़ी की चोटियों पे भी रोते हैं। ही परचेज पैनकेक्स एंड लोशन, वो पैनकेक्स और लोशन खरीदते हैं। एंड चॉकलेट श्रिम्स फ्रॉम द हिल, और चॉकलेट झींगे भी वो मिल से खरीदते हैं। यानी कि जो लास्ट में कि वो करते क्या हैं, तो वो समुद्र के किनारे जाकर ओशियन के पास रोते हैं, एंड पहाड़ियों की चोटियों पे जाकर रोते हैं। वो पैनकेक्स और लोशन खरीदते हैं, और वो चॉकलेट झींगे भी मिल में जाकर खरीदते हैं, मिल से खरीदते हैं। ही रीड्स बट ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश, वो पढ़ते हैं लेकिन ही स्पेनिश वो नहीं बोल सकते। ही रीड्स यानी पढ़ते हैं, बट ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश, लेकिन वो स्पेनिश नहीं बोल सकते। ही कैन नॉट अबाइड जिंजर बियर, और उन्हें जो जिंजर बियर है उसे पसंद नहीं है। एट द डेज ऑफ हिज पिलग्रिमेज वैनिश, मतलब इससे पहले एर मतलब पहले, द डेज उनके मतलब जो ये पिलग्रिमेज यानी कि जो तीर्थ यात्रा वाले जो दिन हैं वो वैनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर, इस मतलब कि कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा मिस्टर लियर को जानना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से जो ये मिस्टर लियर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले स्टेंजा में बताया गया कि उनका जो मिस्टर लियर जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और वो उनको लोग तुनक मिजाज समझते हैं, लेकिन वो बहुत ही उनसे मिलना बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उन्हें कुछ लोग बहुत ही प्लीजेंट यानी कि सुखद मानते हैं, समझते हैं। वो बहुत ही ठोस दिमाग वाले हैं, और बहुत सोच समझ कर काम करते हैं। उनका जो नोज़ है बहुत बड़ा है, उनका जो चेहरा है बहुत सुंदर नहीं है, और उनकी जो दाढ़ी है विग जैसी दिखाई देती है। उनके कान हैं, 2 आँखें हैं, उनकी 10 उँगलियाँ हैं अगर उनके अंगूठे को गिन लिया जाए। और वो पहले गायकों में से एक माने जाते थे, और आज अब वो गूंगों में से एक माने जाते हैं। और उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साधारण लोग भी हैं, पादरी भी उनके दोस्त हैं। उनकी बिल्ली का नाम ओल्ड फॉस है, और उनका जो शरीर है देख सकते हो गोल मटोल है, और वो एक पुराने फैशन वाली टोपी रिंसिबल हैट पहनते हैं। ही वीव्स बाय द साइड ऑफ द ओशियन, या समुद्र के किनारे जाके रोते भी हैं। वो पहाड़ी की चोटियों पर जाकर रोते हैं। वो पैनकेक और लोशन खरीदते हैं। वो चॉकलेट झींगा मिल से खरीदते हैं। वो पढ़ते हैं लेकिन वो स्पेनिश नहीं बोल पाते हैं, और उन्हें जो जिंजर बियर है उन्हें पसंद नहीं है। इससे पहले कि उनका जो तीर्थ यात्रा वाला समय है, दिन है, वो ख़त्म हो जाए, इस मिस्टर लियर को पहचानना या उनको जानना कितना सुखद होगा। सो आई होप आपको ये जो पोम है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसका राइमिंग भी समझ में आया होगा, एंड मिस्टर लियर के बारे में आप जानकर आपको अच्छा भी लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।